हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 16वें अध्याय नहीं, 16वां अध्याय तो नहीं है हमारा। अभी हम लोग थे धृतराष्ट्र का देह त्याग, उस अध्याय पे थे। आगे आगे हम चैप्टर पढ़ रहे हैं धृतराष्ट्र का देह त्याग। जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा तो उसमें हमने क्या जाना कि विदुर जी, जो कि कौरवों और पांडवों के चाचा हैं, वो हस्तिनापुर में वापस आए। अब हस्तिनापुर में वापस आए तो वापस आने का जैसे ही वो आए तो उनको देखकर सारे जितने भी महाभारत के युद्ध के बाद कौरवों में से कोई बचा था, उनकी स्त्रियां या फिर धृतराष्ट्र, गांधारी, द्रौपदी, कुंती, सब प्रसन्न हो गए कि विदुर जी आए हैं। सबको ऐसा लगा जैसे कि उनकी चेतना वापस आ गई हो। सब लोग विदुर जी से मिलने के लिए चले। विदुर जी का वर्णन किया था कि विदुर जी पिछले जन्म में नहीं, इससे पहले वो यमराज की पोस्ट पे थे। वो यमराज हैं, धर्मराज हैं। उनको मंडूक मुनि ने श्राप दिया तो उनको पृथ्वी पर आना पड़ा। 100 साल के लिए पृथ्वी पर आए वो। और उनकी अनुपस्थिति में अर्यमा, जो पितरों के देवता हैं, उन्होंने उनका कार्यभार संभाला। फिर हम लोगों ने आगे बात करी कि जो जो लोग उनसे मिलने आए, उनमें से जितनी भी स्त्रियां थी, उसके बारे में प्रभुपाद जी थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं। तो हमने कल कुंती महारानी के बारे में जाना, गांधारी के बारे में जाना, और हम फिर द्रौपदी की बात कर रहे थे। तो जब हम द्रौपदी की बात कर रहे थे तो द्रौपदी के 5 पति क्यों थे, इस विषय पे हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की थी। तो एक कथा तो मैंने आपको बताई थी कि जो ये 5 पति थे, ये पूर्व जन्म में इंद्र थे। तो हुआ क्या था कि एक बार ना इंद्र किसी नदी के किनारे पे थे। देवताओं के साथ उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर फूल उस नदी में बह रहे हैं। तो ढूंढते ढूंढते देख गए कि फूल कहाँ से आ रहे हैं। तो देखा कि एक स्त्री है, उसके आंसुओं से वो फूल सारे बन रहे हैं, वो बह रहे हैं। स्त्री के पास गए, उसके रोने का कारण पूछा तो स्त्री उनको लेके गई एक जगह पे। वहां पे उनको दर्शन हुए भोले बाबा के। और इंद्र ने देखा कि भोले बाबा उस समय माता के साथ थे। और इंद्र को लगा कि इनको, ये माता के साथ लगे हुए हैं अपने विनोद में, इनको तो कोई और कार्य करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए था। तो इंद्र ने उनको कुछ कहा तो उन्होंने इंद्र को एक जगह पे बंद कर दिया। उसने वहां पे जाके इंद्र ने देखा तो उसके जैसे 4 इंद्र वहां पे और थे। उसने देखा वो इंद्र 5 हो गए, टोटल 5 इंद्र थे। तो उन्होंने सारे इंद्र ने बताया कि भाई हमें अब धरती पे जाने का श्राप मिला हुआ है, हम लोग अब धरती पे जाएंगे। तो सबने सोचा कि हमारी पत्नी का क्या होगा, जो शची है। तो वहां पे उनको बताया गया कि ये शची जो है, यही आपकी पत्नी के रूप में आपको मिलेगी वहां पे। ये थोड़ी सी लंबी कथा है, अभी थोड़ा थोड़ा मैं बीच में से भूल भी रही हूँ। महाभारत में आती है ये कथा, आप पढ़ेंगे। तो ये 5 इंद्रों की पत्नी जो शची देवी थी, वो द्रौपदी उनकी अंशावतार थी, शची देवी की। और धार्मिक राजाओं को मारने के लिए द्रौपदी का जन्म हुआ था। एक कथा ये है कि द्रौपदी का जिसका जन्म हुआ, एक मुनि थे। वो मुनि भगवान की भक्ति में इतने ज्यादा लीन थे, इतने ज्यादा लीन थे कि उनको याद ही नहीं रहा कि मेरी बेटी है और मैंने उसकी शादी करनी है। और मुनि की मृत्यु हो गई।
मुनि के फ्रेंड थे दुर्वासा मुनि, उन्होंने सोचा कि भाई मेरे फ्रेंड थे, उनकी डेथ होगी, उनकी बेटी है, मैं जाके मिलूं, उसका क्या हाल चाल है, उससे मिलने गए। तो पुत्री ने बताया कि देखो मेरे पिताजी ने मेरी शादी नहीं की है, तो वो ऐसे ही उनकी मृत्यु हो गई, मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा है। उस समय पुरुषोत्तम मास चल रहा था। पुरुषोत्तम मंथ 4 साल के बाद आता है, और बड़ा अच्छा शुभ अवसर माना जाता है पुरुषोत्तम मास को, कोई धार्मिक कार्य करने हो उन सबके लिए। तो दुर्वासा मुनि ने बोला कि पुरुषोत्तम मास आ रहे, तुम भगवान की भक्ति करो, तुम्हें पति मिलेगा बहुत अच्छा। उसको ऐसा लगा कि पुरुषोत्तम मास की में ऐसे पूजा करने से कैसे पति मिल सकता है, उसने इस बात पे विश्वास नहीं किया मुनि की। तो मुनि ने श्राप दे दिया कि तुम बूढ़ी हो जाओ। अब वो बूढ़ी हो गई, बूढ़ी होगी तो बूढ़ी से ही शादी कौन कराए। हम्म। तो अब उसने भोलेनाथ की आराधना की, भोलेनाथ प्रकट हुए। तो क्योंकि भोलेनाथ ने पूछा कि आपको क्या वरदान चाहिए, तो उसने बोला मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। तो शी सेड दिस वर्ड्स 5 टाइम्स। तो भोलेनाथ ने बोला तथास्तु। तो कहते कि आपने 5 बार ये शब्द बोले हैं तो आपको 5 पति मिलेंगे। तो कहते नहीं नहीं नहीं, मुझे एक ही पति चाहिए। कहते नहीं, अभी तो मैंने वरदान दे दिया, पति तो 5 ही होंगे क्योंकि तुमने 5 बार बोला है। तो इस कारण भी द्रौपदी के 5 पति थे। तो ये कुछ कारण है कि द्रौपदी के 5 पति कौन थे। इंद्र थे, शची का अवतार थी, कैसे 5 पति हुए, मैंने आपको स्टोरी भी सुना दी इसके पीछे की, दोनों स्टोरी सुना दी। जब भी कभी पुरुषोत्तम मास हो ना, तो खूब भक्ति करना, उस समय खूब भक्ति। पुरुषोत्तम मास में भक्ति जो आप करोगे आपकी कई गुना ज्यादा काउंट होती है। तो ये ध्यान रखना पुरुषोत्तम मास कब आता है, उस समय भक्ति करना। खैर, हम मैंने आप लोगों को सब कुछ सिखाया हुआ है पुरुषोत्तम मास में हम क्या क्या करते हैं, है ना। चौराष्टकम गाते हैं हम लोग। जीत माता जी याद है आपको? भूल गए होंगे। बड़े अच्छे से सिखाया हुआ है संस्कृत पढ़ में के ही सब, बोल सकती हूँ। है ना। हाँ हाँ हाँ, सब लोगों को सिखाया हुआ है। कुछ कुछ अष्टकम पढ़ने होते हैं, कुछ कुछ कार्य करने होते हैं। तो जब आएगा तो फिर से बताऊंगी, ये करना सबका। अब सुभद्रा के, अभी इस बार ही, या पता नहीं नेक्स्ट। हाँ हाँ, मेरे को अभी डेट नहीं पता, देखना पड़े। तो बहुत सुंदर है, आप गाओगे बड़ा अच्छा लगेगा सबको। अभी सुभद्रा जी के बारे में लिखा हुआ है। सुभद्रा जी कौन थी? ये वसुदेव जी की पुत्री थी और भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। वसुदेव जी की भी बहुत लाडली थी और कृष्ण बलराम को भी बहुत प्रिय थी। हम्म, प्रिय थी, इसका क्या प्रमाण है कि जगन्नाथपुरी में बलदेव जी हैं, कृष्णा जी हैं, और बीच में जगन्नाथ जी हैं, और बीच में कौन है? सुभद्रा जी। हम्म, तो जो सुभद्रा थी, उनका विवाह जो उनके बड़े भाई हैं बलदेव, वो कहीं और करना चाहते थे। कृष्णा छोटे थे, उनका बस नहीं चल रहा था कि अपने भाई की बात को काट दे। तो अर्जुन एक बार गए कृष्ण से मिलने, तो उन्होंने सुभद्रा को देखा, सुभद्रा बहुत सुंदर थी। तो फिर कृष्णा ने अर्जुन को एडवाइस किया कि भाई तुम हरण करके ले जाओ सुभद्रा का। हम्म। तो एक बार सबके सब लोग, ये जो जितने भी यदुवंशी थे, ये रैवत नाम का पर्वत था, वहां पे पिकनिक मनाने गए। तो वहां पे अर्जुन ने पीछे से सुभद्रा का हरण कर लिया। बलदेव जी को बहुत गुस्सा आया क्योंकि वो उनकी शादी कहीं और करवाना चाहते थे। लेकिन फिर भगवान ने बीच में समझौता करवाया और अर्जुन को क्षमा करवाया, और फिर अर्जुन और सुभद्रा की शादी हुई। और इनके पुत्र हुआ अभिमन्यु, और अभिमन्यु से पुत्र हुआ परीक्षित महाराज, जो कथा आप सुन रहे हैं। हम्म। तो थोड़ा थोड़ा जितने भी नाम आए श्लोक में कि कौन कौन उनसे मिलने गया विदुर जी से, इसमें जितना भी स्त्रियों के नाम आए, कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा के बारे में नहीं लिखा हुआ। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी, राजा विराट की पुत्री थी। तो इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है, तो मैंने आपको बता दिया। आगे क्या हुआ,
वे सब परम प्रसन्नता पूर्वक उनके निकट गए, मानो उनके शरीर में फिर से प्राण का संचार हुआ हो। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और गले मिलते हुए एक दूसरे का स्वागत किया। तो जैसे ही देखा विदुर जी को, उनको ऐसे लगा जैसे शरीर से प्राण निकल गए थे, फिर प्राण वापस आ गए हैं। तो उनको प्रणाम किया, सब लोग गले मिले और स्वागत किया। क्योंकि विदुर जी के बिना सब लोग मतलब एक रिक्तता का अनुभव कर रहे थे, खालीपन का। वो खुश हो गए सारे। चिंता तथा लंबे वियोग के कारण वे सब प्रेम वश होकर रुदन करने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने उनके बैठने के लिए आसन की व्यवस्था की और उनका सत्कार किया। अब कोई बहुत लंबे समय के बाद मिले तो हमारे कई बार उसको देख के आंसू आ जाते हैं ना। तो बहुत लंबे समय के बाद विदुर जी आए तो लोग रोने लगे उनको देखकर। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनके बैठने की व्यवस्था की। जब विदुर ठीक से भोजन कर चुके और पर्याप्त विश्राम कर लेने पर उन्हें सुखदायक आसन पर बिठाया गया, तब राजा ने उनसे बोलना शुरू किया और वहां पर उपस्थित सारे लोग सुनने लगे। तो जब विदुर जी ने भोजन कर लिया, उसके बाद उन्होंने विश्राम भी कर लिया, फिर उनको एक आसन पर बिठाया गया और फिर सब लोग उनकी बात को सुनने लगे। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि चाहे मित्र आए चाहे शत्रु आए, यही उनके स्वागत की उचित विधि है। चाहे शत्रु आए उसको भी स्वागत करो घर पर, क्योंकि वो आपका अतिथि है और अतिथि देवता के समान होता है। तो कहते हैं महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे राजा, क्या हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सब की समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की है। आपके पक्षपात ने पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान और अग्निदाह से बचाया है। अब याद कर रहे हैं पुरानी बातों को। ऐसे ही होता है ना, जब कोई मिले तो हम मिले, कोई बार बचपन की बातें हम उनके साथ याद करते हैं, पुराने कोई दिन बिताए हो इकट्ठे तो याद करते हैं। तो कहते हैं कि आपको याद है कि किस प्रकार आपने हमारी रक्षा की है। जब पांचों पांडव आए हस्तिनापुर में, तो धृतराष्ट्र और उनके बेटे तो हमेशा इनको मारने की योजना बनाते रहते थे। तो दो ही लोग थे जो इनका साइड लेते थे, इनका थोड़ा ध्यान रखते थे, थोड़ा पक्षपात करते थे इनके साथ, क्योंकि ये धर्म के रास्ते पर थे, इनकी कोई गलती नहीं थी। पर धृतराष्ट्र अपनी कुटिलता के कारण इनको नुकसान पहुंचाना चाहता था। एक भीष्मदेव और एक विदुर। हम्म तो वो ओपनली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पांडवों की साइड लेते रहते थे, जो कि विदुर जी हैं। और बताते रहते थे युधिष्ठिर महाराज को कि उनके ऊपर और क्या संकट आने वाला है। हम्म। तो राजमहल के भीतर सब लोगों को ये पता था कि ये जो विदुर हैं वो पांडवों की साइड लेते हैं, तो उनको पक्षपाती कहते थे। ठीक है। तो उन्होंने बहुत बार जान बचाई है पांडवों की। जब लाक्षागृह बनवाया गया पांडवों को मारने के लिए, तो विदुर जी, धृतराष्ट्र ने बोला कि भाई तुम जाओ, तुम वारनाव्रत जाओ, वहां पे बहुत अच्छा समागम होता है, हर साल तुम जाके उसको देख के आओ। तो सब लोग खड़े थे हस्तिनापुर के वहां पे। विदुर जी को पता लग गया था अपने गुप्तचरों से कि इनको मारने की योजना बनाई जा रही है। तो उन्होंने इनडायरेक्टली युधिष्ठिर को ये बात बताई। हम्म तो कहते, कैसे बताई कि ऐसा अस्त्र जो इस्पात या किसी अन्य धातु का ना बना हो, तेज हो सकता है कि शत्रु का वध कर दे, किंतु जो यह जानता है वह कभी मारा नहीं जाता। फिर उन्होंने क्या बोला? फिर उन्होंने बोला कि अग्नि आत्मा का दहन नहीं कर सकती, लेकिन भौतिक शरीर को भी नष्ट कर सकती है। पहले क्या बोला था कि एक ऐसा हथियार है जो किसी लोहे का, किसी धातु का, किसी मेटल का नहीं बना हुआ, लेकिन तेज बहुत है। फिर बताया बातों बातों में कि अग्नि आत्मा को नहीं मार सकती। तो इनडायरेक्टली बता दिया इन्होंने कि भाई जहां पे आप जा रहे हो वहां अग्नि के द्वारा आपको मारा जा सकता है। तो किसी को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को आ गई। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है चाचा जी की बातों से कि जहां पे हम लोग जा रहे हैं वहां पे हमें आग लगा के मार दिया जाएगा। फिर विदुर जी ने पांडवों की हेल्प करने के लिए एक दास को भेजा। उसने वहां पे गुफा खोदी उनके लिए।
सुरंग बनाई, तो उसके लिए भी विदुर जी ने ही भेजा था व्यक्ति। फिर वो जब वनवास वो भागे वहां से लाक्षागृह की आग के बाद, आगे जाके बहुत पहले तो बहुत देर तक जंगलों में घूमते रहे, फिर आगे जाके उनको एक बोट मिली जिससे वो उन्होंने नदी पार करके छुप गए किसी गांव में जाके, फिर वो बोट भी विदुर जी ने ही भेजी थी। तो ऐसे विदुर जी हमेशा उनकी प्राणों की रक्षा करते थे। कहा, पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसे चलाई, आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की। अब विदुर जी इसलिए राजमहल से, प्रभुपाद जी लिखते हैं, इसलिए राजमहल से चले गए क्योंकि वो जो पॉलिटिकल षड्यंत्र हो रहे थे उनका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। दूसरी बात ये थी कि दुर्योधन ने पूरी भरी सभा में उनको दासी पुत्र कह के पुकारा था, जो कि उनके लिए उनके हृदय को ये बात लग गई। तो विदुर जी ने सोचा कि ये वो महल त्याग कर विरक्ति का जीवन बिताएंगे, जैसे कि वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति करता है, और उन्होंने पृथ्वी पर अनेक तीर्थ स्थलों के दर्शन किए हस्तिनापुर को छोड़ने के बाद। तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं कि आप कौन कौन से तीर्थ स्थल पर गए। हे प्रभु, आप जैसे भक्त निश्चय ही साक्षात पवित्र स्थान होते हैं। चूंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, तेव आप समस्त स्थानों को तीर्थ स्थानों में परिणित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बताया गया है कि भगवान सब जगह पे हैं, लेकिन जब विदुर जी जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, वो कहीं पे उपस्थित होते हैं, तो उस जगह को तीर्थ के समान बना देते हैं। जहां भी जिस भी जगह पे भगवान का शुद्ध भक्त है, वो उस स्थान को तीर्थ स्थान में परिवर्तित कर देगा। जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में वृंदावन चले जाएंगे या भी वृंदावन चले जाएंगे, लेकिन प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि उनके जितने भी मंदिर हैं वो सारे के सारे धाम हैं। प्रभुपाद जी कौन है? वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति जैसे हम लोग जाते हैं तीर्थ स्थानों पर, तो हम वहां पे स्नान करके आते हैं, मंदिरों के दर्शन करके आते हैं, लेकिन तीर्थ स्थान के दर्शन कैसे करने चाहिए? एक तो कथा सुननी चाहिए वहां पे, दूसरा भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, जो कि भगवान की सेवा के ही बराबर होती है। तो पूछ रहे हैं आप कहाँ कहाँ गए, और कहते आप जैसे महात्मा तो जो होते हैं वो तो जहां भी हो उस स्थान को तीर्थ स्थान में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि आप भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं, हमेशा भगवान का चिंतन करते हैं। लेकिन फिर भी वो आपसे पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज विदुर जी से कि आप कहाँ कहाँ गए। हे चाचा, आप द्वारिका भी गए होंगे। उस पवित्र स्थान में यदुवंशी हमारे मित्र और शुभचिंतक है, जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तत्पर रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे अथवा उनके विषय में सुना होगा, वे अपने अपने घरों में सुखपूर्वक तो है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब आप इतने सारे तीर्थ स्थानों पे घूमे तो आप द्वारिका भी गए होंगे। वहां पे तो भगवान कृष्ण रहते हैं, यदुवंशी रहते हैं, जो हमेशा भगवान कृष्ण की सेवा करते रहते हैं। आप उनसे मिले होंगे सबसे, तो हमें बताइए क्या यदुवंशी सब ठीक ठाक तो है? महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं की। जब महाराज युधिष्ठिर ने ऐसा पूछा, उस समय विदुर जी को पता था कि द्वारिका में यादव वंश का विनाश हो चुका है, लेकिन उन्होंने जानबूझकर ये बात युधिष्ठिर महाराज को नहीं बताई। बाकी सारी बातों के सही सही उत्तर दिए, लेकिन यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने छुपा ली ताकि युधिष्ठिर महाराज का हृदय ना दुखे। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय और असह्य घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप ही आती हैं। तो विदुर जी पांडवों को दुखी होते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण के धराधाम को छोड़ने की और यदुवंश के विनाश की बात नहीं बताई, क्योंकि जिस प्रकार सुख बिना चाहे जीवन में आ जाता है, उसी प्रकार दुख भी बिना चाहे ही आ जाता है, और आपदाएं तो आती रहती हैं, उनको बुलाया नहीं जाता। तो उन्होंने बताया नहीं, इसको विधि का विधान समझा। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए, इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पे रहे। तो
विदुर जी का खूब स्वागत हुआ, जैसे स्वर्ग के निवासियों का होता है वैसे स्वागत हुआ। हम्म। तो कुछ देर तक, कुछ महीनों तक वो वहां पे रहे, और देखा कि उनके भाई धृतराष्ट्र जो है वो भगवान की भक्ति तो कर नहीं रहे हैं, बेटे सारे उनके मारे जा चुके हैं। तो अपने भाई की मनोदशा को ठीक करना था, और अपने आ, संबंधियों को भी थोड़ा सुख पहुंचाना था। तो वहां पे रहे। बेसिक उद्देश्य विदुर जी का हस्तिनापुर आने का ये था कि वो धृतराष्ट्र को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकालना चाहते थे, क्योंकि धृतराष्ट्र अभी भी भौतिक भोगों में लगे हुए थे। अभी तक भी उनका मन सारे बच्चों को खोने के बाद भी भगवान की ओर उन्मुख नहीं हुआ था। आगे है। मंडूक मुनि के द्वारा श्रापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अरेमा काम करते रहे। यह मैंने पहले ही आपको कथा कल की क्लास में सुना दी है कि कैसे मंडूक मुनि ने श्राप दिया यमराज को, और वो विदुर बन गए। वो शूद्र होने का श्राप दिया, वो विदुर के रूप में धरती पर आ गए, और जब उनकी पोस्ट खाली होगी धर्मराज की, उसको अरेयमा ने संभाला, जो कि पितरों के देवता है। ये मैंने आपको बताया। इस सारे पैराग्राफ में यही लिखा हुआ है कि जो विदुर जी हैं वो यमराज के अवतार थे, और जो यमराज है वो 12 महाजनों में एक हैं। ठीक है। और देखो 100 वर्षों तक शूद्र की भूमिका निभानी थी। कल बताया था ना कि 100 वर्षों के लिए शूद्र होने का श्राप मिला था। और उनको उन्होंने बताया, कल जो मैंने आपको बताया था, कि यमराज हमेशा पाप कर्म करने वालों को दंड देते रहते हैं, इस काम में बिजी रहते हैं। तो इसलिए उनको भगवत चर्चा करने का समय नहीं मिलता। तो इस श्राप के थ्रू भगवान ने उनको समय दिया कि वो भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा कर सके। ठीक है, आगे चलते हैं। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांति पूर्वक शासन चलाया, और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो युधिष्ठिर और अर्जुन थे वो शुरू से ही महाभारत का युद्ध चाहते नहीं थे, लेकिन अपना कर्तव्य समझकर उनको महाभारत के युद्ध में भाग लेना पड़ा, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की एक योजना थी। युद्ध के बाद भी महाराज युधिष्ठिर बहुत दुखी थे, क्योंकि बहुत अधिक लोग महाभारत के युद्ध में मारे गए। और कुरु वंश में कोई बचा भी नहीं था जो शासन को संभाल सके। सिर्फ उत्तरा के गर्भ में एक बालक था, उसके ऊपर सारी आशाएं टिकी हुई थी, और वो भी भगवान की कृपा से ही बचा, नहीं तो अश्वत्थामा ने उसको भी मार दिया था। तो इस प्रकार परीक्षित को देखकर युधिष्ठिर महाराज खुश थे, और उनको भौतिक भोगों के प्रति तो कोई आकर्षण था नहीं, बस अपना कर्तव्य मानकर सब कुछ कर रहे थे। और इस बात को देख के खुश थे कि एटलीस्ट वंश को चलाने वाला, राज्य को संभालने वाला उत्तराधिकारी एक आ गया। जो घरेलू घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं, उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन कालन जाने ही धर दबोचता है। यहाँ पे क्या बताया गया है। अब कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा अभी 5th क्लास में है, वो 10th कर जाए, उसके बाद भक्ति ही करनी है। कई बार हमें ऐसा लगता है भी हम नौकरी कर रहे हैं, बस एक बार अकाउंट में 50 लाख 1 करोड़ रुपया आ जाए, हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए, फिर भक्ति ही करनी है। कई बार ऐसा लगता है कि अभी हमारी उम्र नहीं है, भक्ति तो बुढ़ापे वाले बूढ़े लोगों का काम है। पर हमें ये नहीं पता कि हमें पता भी नहीं चलेगा जब काल आके हमारी गर्दन को दबा लेगा। रोज रोज तो पढ़ते हैं किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की मृत्यु हो गई, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कोई बीमारी लग गई। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने घरेलू काम काजों में लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, उनको पता भी नहीं चलता कि मानव शरीर जो हीरे के समान अमूल्य है, उसको उन्होंने कैसे वेस्ट कर दिया। और जब काल उनको आके धर दबोचता है, जब मृत्यु आ जाती है, तो उनको मृत्यु के बाद पता लगता है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन का सारा जो समय था वो व्यर्थ गवा दिया, भगवान की भक्ति नहीं की। और फिर वो जन्म मृत्यु के चक्कर में उलझे रहते हैं हमेशा।
महात्मा विदुर यह सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकलिए, विलंब ना कीजिए। जरा देखें तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। यहाँ पे विदुर महाराज जी कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि भाई आप तो यहाँ युधिष्ठिर के यहाँ पे बैठे हुए हो, आपको इस राजमहल को त्याग कर बाहर जाना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। हम्म। और बता रहे हैं कि आप देखो कितना डरे हुए हैं, अपने पूरी जिंदगी षड्यंत्र बना रचाने में बिता दी, दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में बिता दी। अब भी आप, जब सारे पुत्र मर गए, तब भी आप राज्य का भोग करना चाहते हो। आपकी खुद की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं, इसलिए चाहे आपके जीवन का अंतिम समय आ गया और आपके सारे पुत्र मारे गए, तब भी आप राजा बने रहना चाहते हो, सुख वैभव को छोड़ना नहीं चाहते हो। इसलिए राजसी ताऊ बनकर आप महाराज युधिष्ठिर के यहाँ पे दिन काट रहे हो, क्योंकि आप अपनी सुख सुविधाओं को त्यागना नहीं चाहते। अब जब वो युधिष्ठिर राजा बन गए तो धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए, वो जाए कहाँ। वो अपने राजसी ठाट बाट को छोड़ना नहीं चाहता था, तो पांडवों के यहाँ पे पड़े थे वो। इस संसार में कोई भी व्यक्ति इस व्याहवह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुंचे हैं। बता रहे हैं कि आपने पहले मुझे बहुत सारे मामलों में मेरी सहायता मांगी है, मैंने आपको सहायता की भी है। हो सकता है आप फिर से मेरी सहायता मांगे कि विदुर, मेरे को मृत्यु आ रही है, मेरे को मृत्यु से बचाओ, कोई नई मेरे को सलाह दो, कैसे मैं मृत्यु से बच सकता हूं। तो उन्होंने बोला कि इसका कोई हल नहीं है, मृत्यु एक ऐसी स्थिति है जिसका कोई हल नहीं है। तो कहते कि भगवान काल के रूप में हमारे पास आ पहुंचे हैं, हमने अपने जीवन का अधिकांश समय बिता दिया है, अब तो मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं हम लोग। जो भी सर्वोपरि काल के प्रभाव में है, उसे अपना प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन सम्मान संपत्ति धन सम्मान संतान भूमि तथा घर का जो, तो कुछ कहना ही क्या। कहते जब मृत्यु का समय आता है तो सारा जीवन मृत्यु को देना पड़ता है, अपने श्वास भी मृत्यु को देने पड़ते हैं, कुछ नहीं अपना शरीर भी देना पड़ता है। धन संपत्ति की तो बात ही छोड़ दो, मान सम्मान की, काल सब कुछ आपसे हर लेता है, आपके प्राणों को भी हर लेता है। पैसे टके की तो बात ही अलग है, पैसे टका तो किसी काम ही नहीं आता। आपके पिता, भाई, शुभचिंतक और पुत्र सभी मारे जा चुके हैं और दूर चले गए हैं। आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय बिता लिया है, अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है, आप पराए घर में पड़े हैं। विदुर जी ना धृतराष्ट्र को पिंच करना चाहते थे कि कोई ऐसी बात मैं कहूं कि उनके दिल पर लग जाए, किसी बात का वो ऐसा उनके मन पर वो मतलब छुरी के जैसे लगे कि वो बोले ठीक है, मुझे इस घर में नहीं रहना, चलो मैं चलता हूँ भगवान की प्राप्ति के लिए। तो उनको प्रवोक कर रहे हैं कि देखो आपके सारे पिता, आपके पिता मारे गए, भाई मारा गया, शुभचिंतक मारे गए, सारे शकुनी इत्यादि जो आपके शुभचिंतक थे सब मरे गए। पुत्र सारे मारे गए, सबको वीरगति प्राप्त हो गई, और आपने अपने जीवन का जो मोस्टली समय है वो बिता दिया, मृत्यु के द्वार पर खड़े हैं, और आपको क्या आ गया, बुढ़ापा आ गया। लेकिन फिर भी आप सुख सुविधाओं को छोड़ना नहीं चाहते और पुराए घर में पड़े हैं। अब जो युधिष्ठिर राजा हैं, तो अब तो उनका घर पराया ही हुआ ना, तो पराए लोगों के घर में पड़े हैं, क्योंकि आप छोड़ना नहीं चाहती धन वैभव को। ठीक है, तो आज की क्लास में हम 21 तक ही श्लोक करेंगे। आज थोड़ा लेट क्लास शुरू हुई, कल के क्लास में 21 के बाद श्लोक करेंगे कि अब विदुर जी क्या करेंगे, उनको कैसे समझाएंगे, धृतराष्ट्र को क्या क्या बोलेंगे, और क्या धृतराष्ट्र को कुछ समझ आएगा, और अगर समझ आएगा तो उसके बाद धृतराष्ट्र का एक्शन क्या होगा, वो क्या करेंगे। साथ के साथ ही बात मान जाएंगे, कुछ समय लेंगे, ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। कल की क्लास सेम टाइम पे होएगी 11 o'clock। आज सेवा थी इसलिए क्लास दोपहर में हुई, तो
कल के क्लास में मिलते हैं सबसे। आज की कथा में किसी को कोई प्रश्न है? नहीं है। ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।